दोस्तों, एक दिन पहले ही खबर निकल कर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक सिंगापुर के जहाज पर अटैक हुआ। ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें सिंगापुर का वो जहाज धू-धू करके जल उठा। खबर निकल कर आई, ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पिछले एक हफ्ते से ईरान ने बंद कर रखा है। वजह है लेबनान पर लगातार इजराइल के हो रहे हमले, जो एक डील का हिस्सा है। उसके बावजूद भी ट्रंप की नाफरमानी पहले ही नेतन्याहू ने कर दी थी, जिस पर ट्रंप ने उल्टा ईरान को धमकी देना शुरू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था, जहाज को निकलने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने ड्रोन दाग दिया। अब इसके एवज में अमेरिका ने धमकाने के लिए ईरान को, दक्षिणी ईरान पर अटैक किया। आप सोचिए उसके बाद क्या होगा। पलटवार हो गया, अमेरिकन बेस उड़ा दिए ईरान ने फौरन ही। यानी एक बार फिर से युद्ध अपने टॉप लेवल पर पहुंच गया है। आपको दिखाऊंगा यह भी कि भारी नुकसान अमेरिका को मिलिट्री बेस पर उठाना पड़ा है। सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। और तो और अमेरिका परस्त, इजराइल परस्त सरकार ढहने जा रही है। कहां? लेबनान में। जी हां, लेबनान में जनता सड़क पर उतर आई है अपनी देश की सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से उनकी देश की सरकार इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने नतमस्तक है, जनता में गुस्सा है। जहां रोज इजराइल बम धमाके कर रहा है। क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले खबर, अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइल ड्रोन साइट को बनाया निशाना। दरअसल ये खबर निकल कर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से, हर तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हमला किया है इन्होंने सिरिक इलाके में, ये इसलिए किया क्योंकि ईरान ने सिंगापुर के एक जहाज पर अटैक किया, इसलिए अटैक कर दिया। अब मेरा एक सवाल है, पहले यहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं हमारे देश के 3 जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया। तो क्या हमें अमेरिका के जहाजों पर अटैक नहीं कर देना चाहिए था? कर देना चाहिए ना। आप सिंगापुर के जहाज पर अटैक होने पर अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान पर, हमारे 3 नागरिक मारे गए, तब इसे नैतिकता नजर आई थी? नहीं। खबर है अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइल ड्रोन साइट को निशान बनाया। जहां पर मिसाइल और ड्रोन बनते हैं ईरान के, वहां साइट, ये दावा अमेरिका का है, क्योंकि एक जगह मिसाइल और ड्रोन नहीं बनते, अलग अलग जगह बनते हैं। और उनका तो हमने दिखाया, अंडरग्राउंड भी कई साजो सामान रखे हुए हैं। फिलहाल मिसाइल और ड्रोन साइट को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये देखिए, ये वो इलाका है बंदर अब्बास के पास, ब्लू सिरिक काउंटी दिख रही होगी आपको, यहीं पर वो अटैक किया गया है। दावा किया गया है यहीं पर मिसाइल और ड्रोन बनते हैं और वहीं पर सीधे मिसाइल एयर स्ट्राइक की गई है। द यूनाइटेड स्टेट जस्ट कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन सिरिक काउंटी इन ईरान। इस सिरिक काउंटी वाले इलाके में ईरान में हमला किया, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि ईरान चुप तो बैठेगा नहीं इस हमले के बाद। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स विल बी क्रूशियल एज ईरान कुड स्ट्राइक यूएस बेसेस इन द रीजन। कहा जाने लगा अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल्स हैं ईरान के लिए। कुड स्ट्राइक यूएस बेसेस इन द रीजन। रीजन मतलब जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ईरान भी पलटवार करेगा। जब तक ये खबर निकल कर आती तब तक खबर आ गई कि भाई ईरान ने दाग दी, ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर फिर कर दिया हमला। ये देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। सुनिए। तो ये मिसाइल दागी गई हैं। आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हॉर्मूज पर भी सख्त चेतावनी जारी की गई आईआरजीसी की तरफ से। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी नौसेना ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले के जवाब में उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति अब अमेरिकी हमले से पहले जैसी नहीं रहेगी। अभी बीच में वो खोलने के लिए तैयार बैठा था कि चलिए हम कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, आप कर रही है। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी अमेरिका की है, उसे लेकर अब ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति बन जाए, अब नहीं बन सकती। बीच में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, अप्रैल में आई थी खबर। ईरान भी चाहता था कि 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति करती जाए। मई में, सॉरी माफी चाहेंगे, मई में, जून में इसको खोलना था कि भाई हम खोल देंगे, हम चाहते हैं पहले, जो 28 फरवरी से पहले था वैसे ही। लेकिन जो बदतमीजियां और जो बयान, जो धमकी, जो हमले हो रहे हैं, उसे देखकर अब ईरान ने कह दिया पहले जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। 28 फरवरी से पहले जैसी तो स्थिति नहीं है। देखिए क्या कहा उसने आगे चेतावनी दी कि हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान द्वारा घोषित मार्गों का पालन करना होगा। जिस रास्ते से ईरान बताएगा उसी रास्ते से जाना होगा, वरना जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। यानी सिंगापुर का जो जहाज उड़ा दिया, वो इसीलिए उड़ाया क्योंकि वो अमेरिका की शह पर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना ईरान की इजाजत के पार करने की कोशिश कर रहा था। अब आइए ये कुछ वीडियो तस्वीरें हैं, इसको तीनों को एक साथ देखते चलिए। ये हमले हुए थे, हमले के साथ साथ बताया गया हाउ ईरान डेवास्टेटेड एन अमेरिकन नेवल बेस एंड कॉज यूएस रिकैलकुलेशंस। इसमें बताया गया नीचे कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं कि पहले ऐसा था फिर वैसा हुआ और कैसे कैसे हमले हुए और कितना नुकसान वहां पर पहुंचा है। इस पूरे वीडियो में और तस्वीरों में बताया गया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। इसमें बताया बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को ईरानी हमलों में हुआ भारी नुकसान। सैटेलाइट इमेज और वीडियो एविडेंस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक क्या है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक अभियानों के प्रमुख केंद्र बहरीन पर फरवरी के आखिर तक से लेकर फरवरी के आखिर यानी 28 जून को जब हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर और पलटवार किया था ईरान ने उसको लेकर, वहां से लेकर जून के बीच यानी 8 अप्रैल तक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिनमें कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसमें बताया गया कमांड मुख्यालय सहित कम से कम 1 दर्जन इमारतों को नुकसान पहुंचा, 2 सैटेलाइट संचार टर्मिनल बर्बाद हो गए। पेंटागन ने इस नुकसान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उल्टा अमेरिकी सेना का कहना है कि इस बेस पर कोई सैनिक नहीं मारा गया और हमलों से सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि उन्हीं के देश का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल इसे छाप रहा है। अधिकांश कर्मियों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। उल्टा अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि ईरान ने 8000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें केवल 2 हमलों में अमेरिकी मौतें हुई अमेरिकी लोगों की। उन्होंने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 13,500 तकरीबन 13,500 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया। अब ये सारी की सारी कहानी बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहरीन के अलावा क्षेत्र में 20 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य और राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी की समीक्षा कर रहा है। ये सारी चीजें उसमें निकलकर सामने आई हैं। अब आते हैं एक और खबर पर, जो हमने सिंगापुर वाली खबर आपको दिखाई थी। इसको लेकर अब ईरान की तरफ से क्या बताया गया, क्यों उसने हमला किया, वो बता रहा है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो जहाज जिसका नाम है MV एवर लवली पर हमले को न्यायोचित ठहराते हुए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर की शर्त नंबर 5 का उल्लंघन किया, इसलिए यह हमला किया गया। उन्होंने कहा हमने हमारी सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर पर जो बात बनी थी, हमारी जो शर्तें थी, उन शर्तों में से 5वें नंबर की शर्त का यह उल्लंघन था, इसलिए हमने सिंगापुर के जहाज पर अटैक किया। ईरान के मुताबिक 60 दिनों तक जहाजों के टोल फ्री गुजरने पर जो सहमति बनी, यानी 60 दिन तक टोल फ्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते रहेंगे, ठीक है, कोई हमला नहीं होगा, कोई हमला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा वह ईरान के तय किए गए शिपिंग लाइन पर बनी थी कि हमारा एक रास्ता बना हुआ है, ईरान ने एक शिपिंग लाइन तैयार की है, उसी से होकर गुजरना होगा। ऐसा नहीं आए बाएं साएं दाएं बाएं होगी, नहीं, उतने एरिया से गुजरना होगा। और जहाजों की आवाजाही ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए की जा सकती है, यानी ईरान से पूछिए, इजाजत लीजिए, निकलिए, आपको पूरा IRGC सफल पूरे सेफ तरीके सुरक्षित इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराएगी। जबकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी क्षेत्र से जहाजों को गुजारने की कोशिश कर रहा है, जो पॉइंट 5 का उल्लंघन है, इसीलिए हमला किया। और जाते जाते कुछ तस्वीरें वीडियो देख लीजिए पहले आप, ये देखिए। लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा अपने ही देश की सरकार के साथ जो इजराइल के सामने झुका हुआ है। ये देखिए, आग लगा दी, ये देखिए, हाथ में हिजबुल्लाह के झंडे। तो हिजबुल्लाह के झंडे लेकर सड़क पर उतरे हैं ये लोग और अटैक जो हो रहा है उसके खिलाफ अपनी सरकार की चुप्पी पर ये नाराज है। तो फिलहाल बेरूत में कुछ इस तरह के हालात हैं। अपनी देश की सरकार जो इजराइल के सामने झुक गई है, उसे लेकर लेबनान की जनता नाराज बताई जा रही है। नमस्कार।